आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता HTET परीक्षा 2020 के परीक्षार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अनुपस्थित रहे परीक्षार्थी 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक बोर्ड मुख्यालय भिवानी में उपस्थित होकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में आने वाले समय में प्रदेश सरकार हर 10 किलोमीटर पर एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोलेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री परस बाल गोपाल गौशाला मुकुंदपुरा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली अंबाला रेल लाइन पर 1 साल बाद आज यानी 5 अप्रैल से 6 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। रेलवे द्वारा 3 जोड़ी ट्रेनें और चलाने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से कुरुक्षेत्र व गाजियाबाद की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिल सकेगी। हालांकि इन ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया देना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र जाने के लिए अभी यात्रियों को 55 रुपए का टिकट खरीदना पड़ रहा है। अब सोनीपत से गाजियाबाद की ओर से जाने के लिए 40 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। श्री श्याम बाबा के दर्शनों को श्री खाटू श्याम नगरी जाने के लिए बंद की गई रोडवेज बस सेवा फिर से शुरू होगी। यह आश्वासन हरियाणा के परिवहन मंत्री ने दिया है। गुरुग्राम से हर माह हजारों की संख्या में इस धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोगों की मांग पर भाजपा युवा नेता नवीन गोयल ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को मांग पत्र सौंपा है। पटौदी स्थित महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव के आश्रम हरि मंदिर के प्रांगण में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने को प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे। इस मौके पर भाजपा युवा नेता नवीन गोयल ने परिवहन मंत्री को सौंपे गए मांग पत्र में कहा कि राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नगरी में दर्शनों को गुरुग्राम से हजारों लोग जाते हैं। निजी वाहनों में जाने वालों को तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। जो लोग सार्वजनिक यातायात पर आश्रित हैं उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। हरियाणा में गेहूं खरीद नहीं होने के विपक्ष के हमलों के बीच प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार मंडियों में 10 अप्रैल के आसपास गेहूं की आवक होगी। किसी भी किसान को अपनी फसल बेचने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब बगैर SMS के भी मंडी में गेहूं लेकर आने वाले किसानों की गेहूं को खरीदा जाएगा। सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर किसानों के लिए पहले से लागू कई शर्तों को वापस ले लिया है। इस बार करीब 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होने की संभावना है। रेलवे ने 10 अप्रैल से दिल्ली के लिए डबल डेकर ट्रेन और उज्जैन इंदौर के लिए जयपुर इंदौर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय ले लिया है। सोमवार को रेलवे ने इन दोनों ट्रेनों के शेड्यूल भी जारी कर दिए। रेलवे के CPRO गौरव गौड़ ने बताया कि ट्रेन 02985 जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर स्पेशल 10 अप्रैल से सुबह 6 बजे जयपुर से रवाना होकर 10:25 पर दिल्ली सराय रोहिल्ला और वापसी में ट्रेन 02986 दिल्ली सराय रोहिल्ला जयपुर डबल डेकर स्पेशल ट्रेन दिल्ली से शाम 5:35 पर रवाना होकर रात 10 बजे जयपुर पहुंचेगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते दिन 1 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिलने के बाद देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसों में रिकॉर्ड 50,438 की बढ़ोतरी हुई है। देश में फिलहाल 7,37,870 कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद सोमवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवानों का यह सर्वोच्च बलिदान है। उनके इस शौर्य ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। अब हम इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के बाद गृह मंत्री शाह मीडिया से बात कर रहे थे। गृह मंत्री शाह जगदलपुर में जवानों को श्रद्धांजलि देने और अफसरों के साथ बैठक के बाद बीजापुर में बासागुड़ा स्थित CRPF के कैंप में पहुंचे। इस दौरान शाह ने जवानों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरा देश और सरकार आपके साथ खड़ी है।
अफगानिस्तान के कंधार में रविवार को एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अरगंदाब जिले में हुई इस कार्रवाई में तालिबान के मुख्य कमांडर सरहदी की भी मौत हो गई। अफगानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके भी एयरफोर्स की इस कार्रवाई की जानकारी दी। डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता फवाद अमान ने बताया कि आतंकवादियों के ठिकानों पर उस वक्त एयर स्ट्राइक की गई जब वे एक हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट ने एक बार फिर राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार की आशंकाओं के साथ सवाल उठाए हैं। फ्रेंच भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFA की जांच रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक डेसो एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए हैं। कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 5,08,925 यूरो क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च दर्शाए गए, मगर इतनी बड़ी धनराशि का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। मॉडल बनाने वाली कंपनी का मार्च 2017 का एक बिल ही उपलब्ध कराया गया है। अगर आप सोने की ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो ये समय सही हो सकता है। देश में कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर सोना और चांदी के दाम बढ़ने लगे हैं। सोमवार 5 अप्रैल को सोना 257 रुपये महंगा होकर 45,176 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी के दाम 809 रुपये बढ़कर 64,456 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज़।